वेलकम टू एवरीवन टू अचीव योर वाई इन न्यू FY, राइट। अब इसके साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप समझो। FY और मेरी कहानी यार क्या होता है पता है, हम लोग जब एक मान के चलो कोई बंदा हिंदी मीडियम का है पूरा, कोई बंदा गुजराती मीडियम का है, कोई बंदा तेलुगु से बिलोंग करता है, तो जब ये कुछ नए वर्ड सुनते हैं ना तब ऐसा लगता है अच्छा ऐसा थोड़ी ना होता है, ये इसका मतलब क्या, ये मेरे को क्यों जरूरी है। तो ऐसा होता है। तो मेरी है ना पहले से आदत थी, जब भी मैं मंदिर जाता था, मेरा रोज का एक आदत था, मंदिर जाता था, वहां पे अखबार रहता था, मंदिर जाने के बाद वहां पे बैठता था, मैं अखबार पढ़ता था और न्यूज के अंदर मैं देखता था ये फाइनेंशियल ईयर में ये हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर में ये हुआ, ये फाइनेंशियल ईयर 15-16 चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 12-13। अरे मैं सोचू यार, एक तो आप लोगों ने दो चीजें कंबाइन कर दी, 11-12, 24-25, 25-26। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं तो यही सोचता था कि यार फाइनेंशियल ईयर में मतलब ईयर तो दो ही होते हैं, या तो आप हिंदू के हिसाब से लेके चलो, मतलब जो कार्तिक महीने से लेके आपका जो लास्ट मंथ होता है वहां तक लेके चलो, या फिर जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो अपन तो ऐसा ही सोचते कि ये दो ही ये महीने होते हैं, ये फाइनेंशियल के अपने को कोई काम नहीं है और ये बकवास की चीज है, मेरे को ऐसा लगता था। और चीजें चलती गई और मैं सच बताऊं, मैंने मेरी कॉलेज पास आउट कर ली, मैं क्लासेस चला रहा था, तब तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन एक मोमेंट आता है 2023 के अंदर मेरा बिजनेस एक्सट्रीमली बढ़ गया। अब जो मेरा सीए था, मेरा सीए मेरे को हर बार नील रिटर्न ITR करवा रहा था, मतलब मेरे को कोई पैसा पे करना नहीं है, ITR फिलअप हो गया पर लील हो गया, कोई भी पैसा पे करना नहीं है। और 23-24 के अंदर मेरा सीए मेरे को बोलता है प्रकाश भाई अभी इस बार आपको 4 लाख रुपया टैक्स पे करना है। यार मेरी तो मतलब मैं तो डर गया यार, 4 लाख रुपए टैक्स कोई पे करता है क्या। मतलब एक टाइम होता था जब मैं कॉलेज के अंदर होता था ना, तब प्लेसमेंट्स आते थे और प्लेसमेंट्स के अंदर लोगों को पैकेज मिलता था। कितना पैकेज मिलता था? 2.5 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज, 4 लाख का पैकेज। तो ये लोगों के सालाना पैकेजेस होते थे और वो सालाना पैकेजेस हमको अच्छे लगते थे कि अरे बाप रे अच्छा है, नहीं इतने सारे पैकेजेस अच्छे है। तो ये हुआ करता था। लेकिन मेरे को पहली बार ऐसा हुआ कि यार फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरे को टैक्स पे करने को आया, मेरे को डर लगने लगा। और फिर उसके बाद में मेरे सीए को पूछा यार ये 4 लाख में कुछ कम नहीं हो सकता। उसने मेरे को एक चीज बोली, अगर इस बार तुम्हारा 4 लाख है ना, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि अगले साल तुम्हारा जो टैक्स है ना ITR, अगले फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा जो ITR है वो 8 लाख का हो जाए। नहीं क्या मजाक कर रहे हो क्या? अभी आप 4 लाख पे करने को बोल रहे हो, आने वाले टाइम पे 8 लाख का पे करने को बोल रहे हो। उस वक्त मेरे को नहीं समझ में था, लेकिन आज मेरे को ये चीज समझ में आती है क्योंकि पिछले 2 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ ITR पे किया। इस बार मैंने एडवांस टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स, और मेरा सिर्फ एडवांस टैक्स है ना 5 लाख का है। आज मुझे मेरे वो सीए की बात ये समझ में आती है कि एडवांस ये जो ज्यादा टैक्स पे करने का मतलब ये है भाई आप ज्यादा कमाते हो। ज्यादा टैक्स पे करने का मतलब ये है कि आप ज्यादा कमाते हो। और आज मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार आने वाले टाइम में, अभी तो मैंने 5 लाख एडवांस पे किया है और भी हिसाब लगेगा, कुछ और टैक्स पे करेंगे। लेकिन इतना मैं बोलता हूँ, आने वाले टाइम में मैं भगवान से बोलता हूँ भाई भगवान कुछ ऐसा करना कि मैं साल का 1 करोड़ रुपया टैक्स पे करूँ, साल का 1 करोड़ रुपया टैक्स पे करूँ। मतलब आप सोचो वो टाइम पे मेरा इनकम कितना होगा, राइट। सो दिस इज द व्हाट थिंग्स विद द FY। तो FY क्या है, मैं ऐसे बोलता हूँ FY ये आपका जो फाइनेंशियल है ना एक सिंबल है। किसका सिंबल है? कि आप बिजनेसमैन। मेरे को बताओ कोई बंदा नौकरी कर रहा है या फिर कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, उसको ये चीजें लागू पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। कोई स्टूडेंट है उसको लागू पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। कोई घर से कोई भी काम कर रहा है उसको लागू पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जो सच में बिजनेसमैन है ना उसको ये FY लागू पड़ता है। तो मतलब अगर आप ये FY के पीछे भाग रहे हो ना, मतलब आप बिजनेसमैन हो, राइट। जो FY है ना, फाइनेंशियल है ना, एक बिजनेसमैन की लाइफस्टाइल दिखाता है। अब सिंपल सा सोचो कि एक टाइम पे मेरा फाइनेंशियल का इनकम इतना बनता है तो मतलब मेरी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी होगी, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मेरी इनकम कितनी अच्छी होगी, तीसरे फाइनेंशियल ईयर में मेरी इनकम कितनी अच्छी होगी, राइट। सो जितनी मेरी इनकम बढ़ेगी उतना मेरा लाइफस्टाइल बढ़ेगा। यार 2 साल पहले 3 साल पहले मेरे पास कार नहीं थी, 2 साल पहले मेरे पास नियोस थी, आज मेरे पास नेक्सॉन है।
पता नहीं आने वाले साल में और भी कोई बड़ी कार आ जाए। तो ये चीज होती है कि जब एक बिजनेसमैन का लाइफस्टाइल बन रहा है, फाइनेंशियल वो सिंबल बन रहा है। फाइनेंशियल सिंपली क्या दिखाता है, एक आपके बिजनेस की कुंडली दिखाता है। एक फाइनेंशियल जहां पे आप अपना आईटीआर लॉगिन करते हो, आईटीआर लॉगिन करने के बाद 26A फॉर्म आता है। अब ये 26A फॉर्म में आप जाते हो ना, तो वहां पे आपको ये दिखाता है कि आपने सच में कितना कमाया, एक साल के अंदर आपने कितना कमाया। मतलब मार्केट में जाके स्टेज पे आके आप कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली आपने क्या दिखाया वो दिखाता है। तो फाइनेंशियल ईयर एक बिजनेसमैन की कुंडली या बिजनेस की कुंडली दिखाता है, बिजनेसमैन का क्रेडिट स्कोर दिखाता है। बहुत सारे लोग लोन ले रहे होंगे, लाइक अभी मैं भी लोन के लिए मैंने अप्लाई किया, मैं एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे क्रेडिट स्कोर के थ्रू, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मेरे क्रेडिट स्कोर के थ्रू मेरे को ये लोग लोन लेने वाले हैं। तो ये चीज समझ में आती है कि फाइनेंशियल ईयर इतना इंपॉर्टेंट है, राइट। और फाइनेंशियल ईयर एक बिजनेसमैन की आइडेंटिटी है। अब जब तक ये फाइनेंशियल ईयर पे फोकस करते हो ना, हर एक नए फाइनेंशियल ईयर पे फिर से फोकस करते हो ना, राइट, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका इनकम उतना बढ़ता है, राइट। सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ बिजनेसमैन। नाउ अब मैं यहाँ पे आपको ये बात कर रहा हूँ कि आपको वाई अचीव करना है, गोल नहीं। आपका गोल नहीं बोल रहा हूँ, वाई। अब ये वाई क्या होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखो मैं अगर कोई बोलेगा ना सर कि मेरे को ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर मेरे को घर लेना है, सो दिस इज ओनली अ गोल, इट्स नॉट अ वाई। कोई बोलेगा मेरे को कार लेना है, दिस इज ओनली अ गोल, नॉट अ वाई। कोई बोलेगा मेरे को ट्रिप पे जाना है, दिस इज अगेन ओनली अ गोल, दिस इज नॉट अ वाई। वाई और गोल के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने लैपटॉप लिया, मैंने मान के चलो कार ले ली, राइट, मैं अभी मेरी प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, ये सब ले रहा हूँ, तो ये मेरा गोल सही है, ये मेरा वाई नहीं है। तो वाई क्या था मेरा? तो मैं आपको सब लोगों को बताऊं कि जब मैंने ये बिजनेस को चालू किया, उस टाइम पे चीजें ऐसी थी कि 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को पता चला कि पापा का कम से कम 90 लाख का कर्जा है वो टाइम पे, और मेरा उस वक्त भी खुद का 18 लाख का कर्जा था। मेरा खुद का भी 18 लाख का कर्जा था। अब ये जो चीजें हुई ना, तब मेरे को समझ में आया कि घर पे क्या हालत थी। पापा टेंशन में, मम्मी टेंशन में, भाई टेंशन में, मेरी दोनों सिस्टर्स थी वो भी टेंशन में, सब लोग टेंशन में जी रहे हैं। कोई अच्छा खाने के बारे में नहीं सोच रहा है, कोई कहीं पे घूमने जाने के बारे में नहीं सोच रहा है। कुछ चीजें लानी है ना तो ऐसा सोचता है कि नहीं यार इस साल रहने दो, इस बार रहने दो, नहीं लाना है। हालत ऐसी थी। धीरे धीरे करते करते वो चीजें इतने हद तक गई ना, इतने हद तक गई, तब ये समझ में आया कि यार ये तो और भी बुरा है, ये चीजें और भी बुरी है, राइट। तो दैट वाज लाइक वेरी टफ पार्ट ऑफ माय लाइफ कि जब मैंने इन चीजों को देखा था, ठीक है। अब ये जो चीजें चल रही थी ना कि कर्जा है, ये सारी चीज है, सच कहूं कोई खुश नहीं था, कोई खुश नहीं था, कोई एक दूसरे के सामने देख भी नहीं सकता था। एंजॉय करने की बात छोड़ो, अरे घर पे जो सब्जी रोटी बनी है ना, वो सब्जी रोटी को भी एंजॉय नहीं कर पाते थे, वो हालत थी। तो उस दिन जब मैं ई बैटरी मेरे पास आया, मैंने ई बैटरी को देखा, मैंने ये समझ में आया कि ई बैटरी के अंदर कम मेहनत के अंदर ज्यादा पैसा है। तो तब मैंने चीजें डिसाइड की कि ई बैटरी के अंदर से मुझे मेरी फैमिली का ये जो कर्जा है ना, वो कर्जे को दूर करना है और मेरी फैमिली को अंदर वो हैप्पीनेस देनी है, वो लाइफस्टाइल देनी है, वो चीजें देनी है जो आज तक मेरी फैमिली ने एंजॉय नहीं की। और इसमें बहुत सारी चीजें आती है। तो जो आपका वाई होता है ना, ऑलवेज आपका वाई ऑलवेज इमोशनल होता है। आपके गोल्स अलग है, लेकिन आपका एक कंसिडरिंग सब कुछ चीजों को मिला के एक बड़ा वाई बनता है कि यार एक टाइम था जब मेरे घर पे ये हालत थी, लोग मेरे घर पे ये सब दिखते थे, मुझे उन लोगों को दिखाना है कि नहीं मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं मेरी फैमिली को खुश रख सकता हूँ, मैं मेरी फैमिली को फ्लाइट में बिठा सकता हूँ, मैं मेरी फैमिली को वर्ल्ड टूर करवा सकता हूँ, राइट। मुझे वो चीजें हासिल करनी है। सो दैट्स बिकम योर इमोशनल वाई।
और जब तक आपका वाई आपको हर्ट नहीं करता ना, तब तक आपका वो वाई नहीं है, तब तक आपका वो वाई नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि आपको वो वाई हासिल करना है। तो मैंने जो मेरा वाई था कि मुझे मेरे कर्जा, मेरी फैमिली का कर्जा दूर करना है। कर्जा दूर करने के बाद मुझे मेरी फैमिली के सभी लोगों के चेहरे पे वो खुशी चाहिए जो बहुत सालों से गायब है। बहुत सालों यानी सिंपल सा बोलो 10 से 15 साल, 15 साल से ज्यादा लेके चलो, 15 सालों से हमारे घर में वो खुशियां ही नहीं थी। लोग हंसने के नाम पे हंसते थे लेकिन वो खुशियां ही नहीं थी। तो मेरा वो वाई ऑलवेज क्लियर था कि मुझे वो वाई ऐसा, मुझे मेरी फैमिली के चेहरे पे खुशी चाहिए, और खुशी तब आएगी जब मैं उनको कर्जे से निकालूंगा। नंबर 1, नॉट ओनली कर्जे से निकालूंगा, अच्छी लाइफस्टाइल भी देना। तो ये दो चीजें मिला के मेरा वाई बना था, और ये वाई मैंने पिछले साल यानी कि 2025 के अंदर सितंबर महीने के अंदर मैंने मेरा वो वाई हासिल कर लिया। राइट, अभी मैंने मेरे और नए वाइज बनाए हैं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए। राइट, और उसको कंसीडर करके एक वाई बनाया है। सो वाई इज ऑलवेज इमोशनल, और वो आपको हर्ट करता है। जब भी आपको आपका वाई याद आता है ना, एक सिंपल सा बोलूं, शायद आंख में से आंसू आ जाएंगे। अगर आपके हाथ में निवाला है तो निवाला छूट जाएगा, अगर आपके हाथ में ग्लास है तो आप पानी पीना बंद कर दोगे। सो दिस व्हाट हैपन इन वाई। राइट, सो दैट इज द पार्ट। नाउ तो वाई कैसा होना चाहिए, वाई क्या होता है? तो वाई इज इक्वल टू आपके सपने, वाई इज इक्वल टू आपके के सपने प्लस आपके गोल्स। कुछ सपने हैं, कुछ गोल्स है, राइट, प्लस उसमें मजा है। वो जब वाई हासिल कर लेते तब उसमें मजा है, राइट, प्लस एंटरटेनमेंट है, फैमिली के साथ एंटरटेनमेंट, घूमने का एंटरटेनमेंट, ये सारी चीजें कंबाइन है, ये आपका वाई बनता है। राइट, प्लस इनर हैप्पीनेस। आप अकेले भी बैठे हो ना तो भी आप दुखी नहीं हो, आप खुश हो, दैट इज योर वाई। राइट, प्लस आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है कि यस, अपन ने लाइफ में वो हासिल कर लिया जो अपन एक टाइम पे सोचता था कि नहीं हो पाएगा, या लोग बोलते कि तुम नहीं कर पाओगे, वो चीज मैंने हासिल कर ली। वो सेटिस्फैक्शन, यस, कि अब लाइफ में बहुत कुछ हो गया। तो वो आपका वाई होता है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ, आप कभी भी अकेले बैठे होगे ना, आपके लाइफ में आपको आपके सारे टेंशन ही याद आते होंगे, आपके सारे प्रॉब्लम्स ही याद आते होंगे, अंदर से खुशी ही नहीं होती है। जब आप अपनी मम्मी को देखोगे, अपने पापा को देखोगे, अपने बच्चों को देखोगे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि यार अभी तक मैंने वो चीज नहीं दी जो मुझे उनको देना चाहिए था। सो दिस मीन्स द वाई इज इनकम्प्लीट। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वाई है ना अभी तक, वो इनकम्प्लीट है, और आपको वो आपका वाई निकालना है, वो वाई को हासिल करना है। राइट, तो वो जब आप हासिल कर लोगे तब आपको वो सेटिस्फेक्शन देता है। राइट, नाउ जब आप अपना वाई हासिल कर देते हो ना, ये आपकी लाइफ का प्राउड मोमेंट होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, चलो लेने के लिए कार ले ली, अंदर से खुश नहीं है, लेने के लिए कुछ और चीजें ले ली, अंदर से खुश नहीं है, अंदर से वो प्राउड फील नहीं आ रहा है। लग रहा है कि यार ले लिया लेकिन लॉन चल रही है, सर इस पे ऐसा लिया, ऐसी चीजें ले ली। तो वाई इज ऑलवेज समथिंग लाइक दैट कि आपको एक प्राउड मोमेंट होता है। आज आप मेरे को बताओ कि मुझे कितना प्राउड होता होगा जब मैं मेरे परिवार के लोगों को जब भी देखता हूँ, आज उनके चेहरे पे खुशी रहती है, मेरे को देख के खुशी रहती है। हाँ, एक टाइम पे ऐसा भी होता था, मेरे को देख के भी वो लोग दुखी होते थे। राइट, लेकिन आज वो मेरे को देख के खुश रहते हैं। मैं नहीं हूँ फिर भी वो मेरे को याद करते रहते हैं। राइट, मेरे पूरे जो फैमिली वाले हैं, मतलब अंकल वगैरह सब लोग मिला के, वो आज मेरी और प्राउड नजर से देखते हैं। तब मेरे को वो प्राउड मोमेंट फील होता है कि यस, अपन ने लाइफ में कुछ बड़ा हासिल किया है। और ये जो मैंने जो चीजें हासिल की, मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर ये ऑडिटोरियम नहीं होता तो पॉसिबल नहीं था यार। क्योंकि सिंपल सा सोचो कि अगर मैं कहीं से भी महीने का 1 लाख रुपया कमाता, कहीं से भी महीने का 1 लाख रुपया कमाता, तो मुझे 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए 8.5 साल लगते। 8.5 साल लगते मुझे 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए। ई ऑडिटोरियम था जिस बिजनेस के अंदर मैंने
1 लाख, पहले 10,000 से स्टार्टिंग किया, 50,000 तक पहुंचा, महीने के 1 लाख तक पहुंचा, महीने के 2 लाख तक पहुंचा, महीने के 3 लाख तक पहुंचा, महीने के 9 लाख तक पहुंचा, महीने के 10 लाख तक पहुंचा महीने के। तो ये हासिल कब हुआ? यही बायोड्रम की वजह से। तो मैंने 2 चीजें क्लियर कर दी थी कि ये मेरा वाई है और मुझे मेरा वाई ई बायोड्रम से क्लियर करना है। भाई अल्टीमेटली मैं जाऊंगा वहीं पे ना जहां पे मेरे को 20-22% कमीशन मिल रहा है। पैसा मेहनत तो मैं उतनी ही कर रहा हूँ, तो मुझे जहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है मुझे वहां पे काम करना है। सो इट वॉज वेरी क्लियर, और वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। और आज भी मुझे बहुत खुशी होती है। आज भी जब मैं होटल्स में जाते हैं ना, पेरेंट्स के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ जाते हैं ना, वो जो प्राइस वाला कॉलम है ना, हम लोग कभी नहीं देखते अभी। और पहले ऐसा होता था कि शायद हमको अगर 10 रुपए की भी चीज लेनी है ना, तो भी सोचते थे कि लेना है नहीं लेना है। लेकिन आज अगर किसी होटल में भी गए, कहीं भी गए, प्राइस वाली कॉलम नहीं देखने की, आपको जो लेना है ले लो। तो ये होता है, दैट इज द प्राउड मोमेंट ऑफ माय लाइफ। तो मेरा वाई ये था कि फैमिली को कर्जे से निकाल के उनको वो खुशियां देना है, वो चीजें देनी है जो आज तक उन लोगों ने फील नहीं किया। उनको अंदर से एंटरटेनमेंट होना चाहिए, अंदर से फन होना चाहिए, अंदर से उनको इनर हैप्पीनेस आनी चाहिए, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। राइट नाउ अब सवाल ये है कि आप ये फाइनेंशियल ईयर में अपना वाई कैसे अचीव करोगे। राइट, तो पहले आपको रियलाइज करना है कि मेरा वाई क्या है। आप बोलोगे सर मेरी कार लेनी मेरा वाई है, तो नहीं, तो वो कार आपका वाई नहीं है, आपका वाई कुछ अलग है। मैंने कहा कि वाई ऑलवेज इज लाइक अ इमोशनल पार्ट। वाई आपका इमोशनल होना चाहिए। तो वो आपको जो वाई रियलाइज होगा ना, वो जब वाई आपको याद आएगा और आपको अंदर दर्द फील होगा ना, दैट इज योर एक्चुअली वाई। तो आपको अपना पहले वाई रियलाइज करना है, नंबर 1। नंबर 2, और उसके लिए अब ये वाई है, अब ये वाई के लिए आपको लिस्ट करना है कि मुझे क्या क्या हासिल करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने मेरा खुद का बताया कि मुझे कर्जे से निकलना था, कर्जे से निकल के इनर हैप्पीनेस देनी थी। तो मैंने लिस्ट बनाया कि चलो, पहला लिस्ट किसका बनाया कि किन किन लोगों को मुझे पैसे वापस देने हैं, जो कर्जा था, तो वो लोगों को पैसे वापस देने, मैंने वो लिस्ट बनाया। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने लिस्ट बनाया कि मुझे मेरे घर के अंदर एक लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर पे मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, दूसरा मैंने उसका लिस्ट बनाया। तीसरा, मेरे फैमिली के पर्टिकुलर जो पर्सन्स है, वाइफ है, वाइफ को क्या चाहिए, पापा है, पापा को क्या चाहिए, मम्मी है, क्या चाहिए, वो चीजों का मैंने लिस्ट बनाया। क्योंकि ये वाई के अंदर ये सारी चीजें आती है। मुझे ये बायोड्रम करना है, लेकिन क्यों करना है, वो मेरा वाई क्या है। तो वो वाई के लिए मुझे वो सारी चीजें लिस्ट करनी है। नंबर 2। नंबर 3, उसके लिए आपको बिजनेस के स्टेप्स प्रिपेयर करने हैं। वाई हो गया, लिस्ट हो गया कि चलो ये चीजें मेरे को चाहिए, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, इसके लिए इतना पैसा लगेगा, ये हो गया। अब मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मैं किस लोगों को बताऊंगा, कौन से टाइम पे मैं काम करूंगा, सैटरडे संडे में क्या प्लानिंग करूंगा, ये चीजें मैं कैसे करूंगा, ये मुझे प्लानिंग करनी है, मेरी अपलाइन को नहीं। हाँ, कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना, ये सारी चीजें बोलते हैं अपलाइन तुम करो तो हम तुम्हारे साथ है। अरे नहीं, तुमको खुद करना है। मैं जब बिजनेस में आया, मैंने मेरी अपलाइन को बोल दिया था, मेरी अपलाइन आरती बहन सोनी है, मैंने उनको बोल दिया था आपको कभी मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई, टीम मेरी, धंधा मेरा, बिजनेस, फैमिली मेरी, तो सिस्टम भी मेरा होना चाहिए। तो आपको आपका बिजनेस स्टेप्स डिसाइड करना है कि ये चीजें मैं करूंगा। राइट, उसके बाद आपको जो आपकी इनकम है, कितना इनकम आपको लेना है, उसका टारगेट डिसाइड करना पड़ेगा। ये महीने में कितना लोगे, दूसरे महीने में कितना लोगे, तीसरे महीने में कितना लोगे, चौथे महीने में कितना लोगे, पांचवें महीने में कितना लोगे, पूरे 1 साल तक, आने वाले मार्च 2027 तक आप कितना इनकम लोगे, वो आपको अचीव करना है। राइट, एंड उसके लिए फिर आपको एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट डिजाइन करना है। बहुत ध्यान से समझना, लोग गलती कहाँ पे करते पता है, जैसे ही बिजनेस में आए ना, दूसरे दिन से लोगों के लिस्ट बनाने लग जाते हैं। मैं इसको दिखाऊंगा। भाई, लोगों के लिस्ट बाद में बनाओ, पहले अपना खुद का डिसाइड करके आपको करना क्यों है, कितना अचीव चाहिए, कितना इनकम चाहिए, उसके बाद लोगों को लिस्ट डिजाइन करो। और मैं सच कहूं, जब आपका वाई, आपके बिजनेस स्टेप्स, ये सारी चीजें क्लियर होंगी ना, फिर आप जिस प्रोस्पेक्ट को डिसाइड करोगे, 10 लिखोगे ना, 10 में से आपको क्लियरली समझ में आएंगे कि ये 10 को नहीं मिलना है, सिर्फ 8 को ही मिलना है, या सिर्फ 5 को ही मिलना है। और वो 5 को भी आप मिलोगे ना, तो आपका जो सक्सेस रेशियो है ना, वो 100% बनेगा। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पहले दिन आए, पहले दिन लिस्ट बना के काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। मैंने भी किया था।
धंधा नहीं हो रहा था, फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है, तो फिर मैंने उल्टी प्रोसेस स्टार्ट की। मेरा ये चीज है, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, इतना चाहिए, इसलिए मुझे इतने लोग चाहिए, दैट्स इट। और मुझे ऐसे ही लोग चाहिए, तो वो चीजें मैंने डिसाइड की, राइट नाउ। एंड द लिस्ट टारगेट सिटी। उसके बाद नॉट ओनली इन योर सिटीज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के अंदर या अपनी सिटीज के अंदर ही धंधा करने लग जाओगे तो एक दिन खत्म हो जाओगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपको अलग अलग सिटीज में भी टारगेट करना है, अलग अलग स्टेट में भी टारगेट करना है, राइट। और वो आज के जमाने में फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में आपको सारी चीजें इजीली मिल जाती है, बस थोड़ा सीखना है, कैसे करना है वो थोड़ा सीखना है, अपना खुद का भी दिमाग लगाना है, राइट। ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप पूरे 1 साल के अंदर कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम लोगे, वो आप कितने कंडक्ट करोगे, उसका आपको लिस्ट बनाना है, राइट। एंड फाइनली उसके साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, चलो मंथली एक प्रोग्राम हो गया, 2 महीने में या एक बार या 3 महीने में एक बार आपको सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी रखने हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम भी रखने हैं। सिंपल सी चीज है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को ट्रेनिंग दोगे, लोगों को मजा नहीं आएगा। लोगों ने जो चीजें अचीव की, अगर वो सेलिब्रेशन भी हुआ तो लोगों को और मजा आएगा, राइट। तो ये चीजें आपको करनी है, राइट। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। पहले तो अपना वाई डिसाइड करो, वाई के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें आपको मिल जाएगी जिसकी वजह से आपका वाई कंप्लीट हो जाएगा, वो लिखो। उसके बाद आप बिजनेस कैसे करोगे, क्या क्या स्टेप्स आपके रहेंगे, उसके स्टेप्स लिखो। उसके बाद आपकी इनकम टारगेट, आपको हर महीने में कितना इनकम लेना है उसका टारगेट डिसाइड करो, वो चीजें लिखो। फिर आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाओ, टारगेट सिटी और स्टेट को टारगेट करो कि कौन कौन से सिटी में और कौन से उसके स्टेट में आप काम करने वाले हो, राइट, वो लिखो। कौन कौन से ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन से महीने में कौन सी तारीख को आप लेने वाले हो, वो लिखो। और उसके बाद सेलिब्रेशन प्रोग्राम आप कब रखने वाले हो, वो लिखो, राइट। नाउ ये चीजें हो गई, आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट नाउ। और ये सारी चीजों के लिए, ये चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या वाई लिखना है, बिजनेस स्टेप्स कैसे करना है, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसके आपको बिजनेस कैसे डेवलप करना है, राइट, ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे लेने हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम कैसे करने हैं, राइट। ये सारी चीजों के लिए भाई, ये सारी चीजों के लिए आपको खुद को एक अल्टीमेट लर्निंग की जरूरत है।